हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल अफेयर्स, जिसमें हम कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स देखते हैं। ये रिसेंटली अगर हम बात करें यूनियन कैबिनेट की, पहले तो ये बताओ यूनियन कैबिनेट चेयर किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, राइट। और इनके द्वारा भी अप्रूव किया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को, जो कि टेबल किया जाएगा इन द मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई 20 से 11 अगस्त के बीच में होगा, राइट। एंड ये बिल को, दिस बिल एम्स टू प्रोवाइड कंसेंट टू द डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। अब डाटा कलेक्शन क्या हो गया? जैसे मान लो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके जो, हम इतने अच्छे से अगर आप देखेंगे चैट जीपीटी या चैट GPT-4, उसमें क्या है कि आपका अच्छे से जो आप टाइप करते हैं वही रिजल्ट सामने आ जाता है। वो कैसे आ पाता है? क्योंकि वो बहुत सारे डाटा पे ट्रेन किया जा चुका है। तो वो डाटा को कलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा नेम, मेरा सरनेम, मेरी लोकेशन, मेरा एड्रेस, मेरा फैमिली हिस्ट्री, मैं क्या जॉब करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, राइट, मैं कहाँ से मैंने एजुकेशन ली है, मैं किस एरिया में रहता हूँ, राइट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, लाइक मैं कहाँ कहाँ घूमता हूँ, इन सारी चीज़ों का डाटा ये एक हो जाता है, राइट। तो इस डाटा को ऑब्वियसली अगर हम अगर देखें अभी रिसेंटली, तो जो बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज़ हैं, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये वो डाटा कलेक्ट करती हैं, राइट। और उस डाटा कलेक्शन के लिए भी कंसेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वेरियस अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी फॉर द डाटा कलेक्शन, और उसके लिए अभी ये बिल लॉन्च किया जाएगा, जो कि है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। दिस बिल फ्रेम्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड द ऑब्लिगेशंस टू यूज कलेक्टेड डाटा लॉफुली ऑफ द डाटा फिड्यूशरी, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ, क्या मेटा हो गया, गूगल हो गया, जो मेटा हम फेसबुक कहते हैं, राइट।
फिर अगर हम ट्विटर हो गया, तो ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब आप इनकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो क्या आपको याद होगा आपसे पूछा जाता है कि आपको ये परमिशन ग्रांट करनी है या नहीं, क्या आपको वो लोकेशन ग्रांट करनी है या नहीं। तो वो भी आप जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उनको कंसेंट दे रहे हैं कि आप मेरा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ आपकी एप्पल फ़ोन्स की, एप्पल फ़ोन्स में, आईफोन्स में, आप जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपसे वो स्टार्टिंग में पूछेगा जब आप उसको पहली बार ओपन करेंगे कि डू यू वांट दिस ऐप टू ट्रैक योर डाटा, या फिर डू यू वांट दिस ऐप टू ट्रैक योर डाटा, कि आप चाहते हैं कि आपके डाटा को ट्रैक करके ये बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। तो आप उसको ऑन भी कर सकते हैं, वहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये था आपका पहला डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। इन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम फॉर द एक्सपेंशन एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट्स विदाउट एन आउटले ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज़। तो हम कहें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, राइट। इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है, स्कीम फॉर द एक्सपेंशन एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट्स, करेक्ट। एंड ये जो पार्ट रहेगा ऑफ द प्रिपेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विंडो, कैपेसिटी बिल्डिंग फंडिंग, और इसको लॉन्च किया गया था अंडर NDRF टू स्ट्रेंथन द फायर सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। तो फायर सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, राइट, फायर सर्विसेज को और बेटर बनाने के लिए अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि उनके मिनिस्टर हैं अमित शाह, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। एंड ये पार्ट रहेगा आपका कि जो फायर सर्विसेज हैं उनको अक्रॉस इंडिया और स्ट्रेंथन किया जा सके, और इनको NDRF के अंडर लॉन्च किया गया था, जो कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के अंडर। इसके लिए टोटल 5,000 करोड़ रुपए अभी अलोकेट किए गए हैं, एंड 500 करोड़ रुपीज़ इज केप्ट फॉर द इंसेंटिव्स द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीगल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये एक्सपेंशन स्कीम लॉन्च करी है, जो कि है स्कीम फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। नेक्स्ट आ गया DGCA। DGCA ने साइन किया एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी। तो हम कह सकते हैं इसको ड्रोन्स के लिए। आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये ड्रोन ही तो है एक, राइट। तो इनके लिए अभी रिसेंटली DGA ने किसके साथ एक MOU साइन किया, वो रहेगा EASA, जो कि है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। आई रिपीट, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ DGCA ने अभी एक MOU साइन किया, ताकि कॉपरेशन को एनहेंस किया जा सके इन द एरियाज ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी। जो ये MOU है, इट एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलर रिफॉर्म्स एंड द रेगुलर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन DGCA एंड EAS। अगर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी इन दोनों के बीच में, तो इससे क्या होगा कि जो आउटपुट निकल के आएगा, या फिर मान लो अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं ऑफ दिस ड्रोन्स, तो वो और बेटर एनहेंस हो जाएगा, राइट। डाटा शेयरिंग से वो उनको, मान लो ए ऑर्गेनाइजेशन डाटा शेयर, या फिर हम बात करें DGCA और EASA की, तो एक दूसरे का जब ये डाटा को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट हमें ही देखने को मिलेगी, राइट। ये जो प्रमोट नॉलेज एक्सचेंज है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसको प्रमोट किया जाएगा। और जब नॉलेज शेयर की जाती है ना, तो आप ये समझिए जो आउटकम या जो प्रोडक्ट, जिस सर्विस के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए ये वो डाटा शेयर किया जाता है या काम किया जा रहा है, वो इम्प्रूव हो जाता है विद टाइम, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ EASA की, राइट, तो EASA क्या है, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे पैट्रिक KY, चेयर ऑफ द मैनेजमेंट बोर्ड रहेंगे पीटर सैमसन, और हेडक्वार्टर रहेगा इसका जर्मनी में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं DGCA ने एक MOU साइन किया EASA के साथ फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अभी इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराई 7th जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 में, जिस एक्सरसाइज का नाम रहेगा JMAX, राइट, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये 7th एडिशन था एक्सरसाइज का। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, राइट। ये इस एक्सरसाइज को 5th to 10th जुलाई इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये जो JMAX है, ये 6 दिन लंबी चलने वाली एक्सरसाइज थी। इसको 2 फेजेस में कन्वर्ट कराया गया था। पहला फेज़ था आपका हार्बर फेज़, और दूसरा फेज़ था आपका सी फेज़, करेक्ट।
याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेवल शिप कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रॉम इंडियन साइड हेयर, तो वो है INS दिल्ली। ठीक है, INS दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया इन दिस जिमेक्स एक्सरसाइज फ्रॉम इंडियन साइड। फिर दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, वो है सेल्वेक्स। सेल्वेक्स ये आपकी 7th एडिशन रहेगा एक्सरसाइज का, 7th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, जो कि किस स्टेट में हुई थी इंडिया की, ये केरला में हुई थी, राइट। सेल्वेक्स जो कि 7th एडिशन था एक्सरसाइज का, कहाँ पर हुआ था, कोची केरला में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और ये इंडिया या फिर हम बोले इंडियन नेवी एंड US नेवी के बीच में कंडक्ट कराई जाने वाली एक्सरसाइज रहेगी। पहली बार इस एक्सरसाइज को 2005 में कंडक्ट कराया गया था और अभी 7वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो कि कोची केरला में कंडक्ट कराया गया, राइट। देन फिर अगर पूछा जाए इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो INS निरीक्षक ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, जो कि कोची केरला में हुई थी और 7th एडिशन था इस सेल्वेक्स एक्सरसाइज का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्वेक्स 7th एडिशन इंडिया एंड US नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कोची केरला में हुई। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो RBI ने अभी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है 2 कोऑपरेटिव बैंक का। एंड रीज़न क्या था इन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का, कि इनके पास एक तो एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, फिर इनके जो प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स है, उसमें वहाँ पर अर्निंग का स्कोप नहीं दिख रहा है। एंड फिर इसी के साथ दे हैव फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेक्शन 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D एंड 22(3)E, करेक्ट। फिर RBI की अगर मैं बात करूं, RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कितने डेप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश किया गया था एंड मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे इनका नाम क्या रहेगा 2 कोऑपरेटिव बैंक का, मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड सुश्रुति शाकारा बैंक नियमिता, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू ऑफर पर्सनल लोन्स टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, तो वो है आपका एक्सिस बैंक। अभी फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ टाइप किया ताकि लोन प्रोवाइड किया जा सके टू द कस्टमर्स, ताकि नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड हो सके। और ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 लाख रुपीज़ और विद इन 30 सेकेंड इस लोन को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विदाउट एनी सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। फिर इन एडिशन टू द पर्सनल लोन फ्लिपकार्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहा है बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी, यहाँ पे EMI का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है एंड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूँ, राइट, एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी रहेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, कल्याण कृष्णमूर्ति यहाँ पे इनके CEO रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में और 2007 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। UNCTAD की अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 रिलीज़ की गई और यहाँ पे बताया गया इंडिया एंड एशियन टॉप रेसिपिडेंट ऑफ FDI। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से देखने को मिलता है हमें, या फिर किस कंट्री से हमें सबसे ज़्यादा FDI देखने को मिलते हैं इंडिया में, वो है सिंगापुर। फिर अगर मैं बात करूँ दुबई की, दुबई UAE, सबसे ज़्यादा FDI यहाँ पर हमें किस कंट्री के थ्रू देखने को मिलता है, तो वो हमारी इंडिया आ जाती है। हमारी कंट्री में तो सबसे ज़्यादा FDI आ रहा है सिंगापुर से, और वो कौन सी कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा FDI इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ पर, तो वो है आपका दुबई UAE, करेक्ट। तो याद रखेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है अभी हु हैज़ बिन नेम्ड एज द फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023। अगर मैं मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करूं तो लेलिंजुला चंगाटे और मनीषा कल्याण बनी है विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23, करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। अगर मैं लेलिंजुला चंगाटे की बात करूं तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मिज़ोरम से बिलोंग करते हैं। मनीषा कल्याण की बात करें तो ये पहली बार इनको विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 से सम्मानित किया गया और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये पंजाब स्टेट से बिलोंग करती हैं, करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे।
लेनिनजुला चंगाटे की बात करें तो ये 26 साल के हैं। ये इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं एज अ विंगर एंड मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के लिए ये ऑल्सो प्ले करते हैं। फिर अगर मनीषा कल्याण की बात करें, शी प्लेज एन फॉरवर्ड फॉर अपोलोन एंड ये एक डिवीज़न फुटबॉल क्लब है इन साइरस एंड इंडिया की वीमेन नेशनल टीम के लिए भी ये प्ले करती हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ फिर यहीं पे आपका AIFF मेंस एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहेंगे? आकाश मिश्रा। वीमेन प्लेयर एमर्जिंग ऑफ द फॉर द ईयर 22-23 कौन रहेंगे? शिलजी शाजी। मेंस कोच ऑफ द ईयर कौन रहेंगे? क्लिफोर्ड मिरांडा। एंड वीमेंस कोच ऑफ द ईयर 22-23 कौन रहेंगी? प्रिया प्राथी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने अभी रिसेंटली क्रेटा विराटा गौरव सम्मान समारोह को जीत लिया 2023 का। रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने जीता क्रेटा विक्रेटा गौरव सम्मान समारोह 2023। करेक्ट। एंड रिमेंबर, इन्होंने हाईएस्ट सिंगल बिड प्रोक्योरमेंट में इसको जीत लिया है। ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज कराया गया था जेम के द्वारा। जेम क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कराया जाता है, उसके अंडर आता है जेम। एंड ये इवेंट जो है ये कहाँ पर हुआ था? जिसके थ्रू अंडर यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, तो वो रहेगा वाणिज्य भवन में हुआ था। और ये वाणिज्य भवन क्या है? न्यू दिल्ली में। करेक्ट। Then Ministry of Health and Family Welfare, they have taken the lead in achieving the Government of India's Make in India initiative and obtaining them through the GEM portal, right? Next पर आ जाते हैं। एरियाना 5 रॉकेट, इन्होंने लॉन्च की 2 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली एंड ये इसका 117th मिशन था। जो पहली सैटेलाइट है ये फ्रांस की सैटेलाइट रहेगी, दूसरी सैटेलाइट रहेगी आपकी जर्मनी की। जो फ्रांस की सैटेलाइट है उसका क्या नाम रखा गया है? वो रहेगी आपकी साइकोस 4B, वो है आपकी साइकोस 4B, ये फ्रांस की सैटेलाइट है। एंड फिर आ जाती है हेनरिच हर्ट्ज, ये आपकी जर्मनी की सैटेलाइट रहेगी, तो मार्क करके चलेंगे, इम्पॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। FIH प्रो लीग 2022-23 की बात करें तो नीदरलैंड ने 1 टाइटल जीत लिया फॉर द सेकेंड टाइम। नीदरलैंड ने अभी FIH प्रो लीग 2022-23 का टाइटल जीत लिया फॉर द सेकेंड टाइम, और इन्होंने या फिर हम बोलें 4th एडिशन ऑफ FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का टाइटल जीत लिया है। नीदरलैंड ने किनको फाइनल में हराया? बेल्जियम को फाइनल में हराया। अगर मैं पूछूं लोकेशन कहाँ पर ये इवेंट हुआ था, तो ये जब बेल्जियम में ही आपका ये इवेंट हुआ था, और नीदरलैंड ने बेल्जियम को ही फाइनल में हरा के ये टाइटल जीत लिया है। ठीक। चलिए अगर मैं वीमेंस FIH प्रो लीग 2022-23 की बात करूं तो वो भी किन्होंने जीत लिया है? नीदरलैंड की वीमेंस हॉकी टीम ने जीत लिया है। मूविंग ऑन, बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये बांग्लादेश के लिए खेलते हैं, 34 साल के हैं, और इनका जो आखिरी मैच था वो अफगानिस्तान के खिलाफ था। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड जूनोसिस डे? जूनोसिस क्या होते हैं? ये वो डिजीज़ होती हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाती हैं या फिर वाइस वर्सा, राइट? तो उनको जूनोटिक डिजीज़ भी कहते हैं। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड जूनोसिस डे कब ऑब्जर्व किया गया? तो 6 जुलाई को हमने ये डे ऑब्जर्व करा। करेक्ट। एंड जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई, राइट? देन नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे यहाँ पर, ये डे ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है? WHO के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। 1948 में WHO इस्टेब्लिश किया गया था। डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेसिस यहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहेंगे, और हेडक्वार्टर रहेगा यहाँ पे जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट, इन्होंने अभी मो जंगल जामी योजना फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स लॉन्च की। इस स्कीम के अंदर क्या है? FRA एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑफ 2006। इसके अंदर क्या आता है कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए या फिर जो भी कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहती है, तो जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका हक इन कम्युनिटीज़ पे ही होता है, राइट? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर ये, और हम कहें तो FRA को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई ओडिशा के द्वारा, मो जंगल जामी योजना, राइट? और FRA क्या होता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उन पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनका
रिसोर्सेज का पूरा हक है, इसी को इम्प्लीमेंट कराने की यहाँ पे बात की गई। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ, क्योंकि उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई है, तो मो बस सर्विस, राइट। देन यहीं पे पहला ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम भी यहीं लॉन्च किया गया था, और बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी आपका यहीं पर लोकेटेड है, उड़ीसा में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला टेलीमानस चैटबॉट, जो कि मेंटल डिस्ट्रेस में जो भी लोग मेंटली इल हैं या फिर जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये लॉन्च किया गया। एंड विद इन सेकेंड यहाँ पर आप चैटबॉट से इजीली चैट कर पाएंगे एंड अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी परेशानी है, वो इससे शेयर कर पाएंगे। ये एक थेरेपिस्ट का काम करेगा, राइट। दो ये चैटबॉट है, बट स्टिल इट विल एक्ट एज अ थेरेपी फॉर द इंडिविजुअल जो इनसे बात कर रहे होंगे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इंडिया का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है मेंटल डिस्ट्रेस के लिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर, तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया पेंगल पाथू काप्टू थीटम। ये एक जो वीमेंस रात को ट्रैवल करती हैं अलोन एट नाइट, उनके लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। इसके अंदर क्या है कि जो भी पुलिस व्हीकल पेट्रोल करती हैं रात को, मतलब इधर उधर घूमती हैं ताकि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर कोई गलत काम ना हो रहा हो, तो उस केस में जो वो पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती हैं, राइट, उनका बेनिफिट लेने के लिए फॉर द वीमेन, अगर वो वीमेन रात को कहीं जा रही हैं तो वो कॉल करके नंबर पर जो ये पेट्रोलिंग व्हीकल होती हैं इनका सहारा ले सकती हैं, इनकी सहायता ले सकती हैं, ताकि वीमेंस को रात को अपनी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप किया जा सके, करेक्ट। तो ये तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट अप्रूवल्स। हमने देखा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लॉन्च किया गया 2022 का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया स्कीम फॉर द एक्सपेंशन एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट विद एन आउटले ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज़। DGCA ने साइन किया एक MOU विद EASA फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी। इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया 7th जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की। सैल्वेक्स, इसका 7th एडिशन अभी एक्सरसाइज का हुआ बिटवीन इंडियन नेवी एंड US नेवी, और ये कहाँ पर हुआ था? कोची, केरला में। नेक्स्ट आ जाता है RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ 2 अर्बन कोऑपरेटिव और 2 कोऑपरेटिव बैंक्स। देन नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक, इनके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया पर्सनल लोन टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। UNCTAD की बात करें, इनके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें इंडिया एंड एशियन ने टॉप किया ऑफ एंड दे आर द टॉप रेसिपिडेंट ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। EIFF अवार्ड्स की बात करें तो लेलिनजुला चंगाटे एंड मनीषा कल्याण, इनको नेम किया गया एज द फुटबॉलर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने क्रेटा विक्रेता गौरव सम्मान समारोह को जीत लिया 2023 का। एरिना 5 रॉकेट की मदद से 2 सैटेलाइट्स को फ्रांस एंड जर्मनी की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। FIH प्रो लीग 2023 की बात करें तो नीदरलैंड ने इसको जीत लिया फॉर द सेकेंड टाइम। बांग्लादेश क्रिकेटर तमीम इकबाल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मो जंगल जमी योजना फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया इंडिया का पहला टेलीमानस चैटबॉट फॉर द पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया पेंगल पाथू काप्टू थीटम, जो कि वीमेन ट्रैवलिंग एट नाइट उनके लिए लॉन्च किया गया है, ताकि जो पेट्रोलिंग व्हीकल होती है ये वीमेन उनका सहारा ले सकें, उनकी सहायता ले सकें, और रात को इनको जहाँ पर जाना होगा वो पेट्रोलिंग व्हीकल इनको ड्रॉप कर पाएंगी। ये तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। पहला, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को ऑब्जर्व किया गया। सेकंड, 2 स्टार्टअप्स याद रखेंगे जो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैं, एलिना जियो सिस्टम्स एंड ऑप्टिमस लॉजिक्स। इनके द्वारा अभी रिसेंटली PNT लॉन्च किया गया, जो कि है पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फिर IIT कानपुर, इन्होंने डेवलप किया 100% डाई मिथाइल ईथर को, जो कि एक ट्रैक्टर में यूज़ किया जाएगा। ट्रैक्टर का इंजन ऐसे बनाया गया है कि उसमें आप डाई मिथाइल ईथर का यूज़ करके उसको पावर कर सकते हैं, राइट, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नाटो के सिक्योरिटी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग, इनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया। बेसिकली हम बोलें तो इनको 4th टाइम का एक्सटेंशन अभी रिसेंटली मिल गया है। अक्टूबर 2024 तक इनका एक्सटेंशन रहेगा, राइट।
नेक्स्ट IDFC लिमिटेड, इनको मर्ज कर दिया गया IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, और जो यहाँ पे शेयर होल्डर हैं जिनके 100 शेयर थे उनके पास, तो उनके शेयर को अब कितने मिलेंगे, उनको 155 शेयर मिलेंगे फॉर एवरी 100 शेयर्स। नेक्स्ट स्टार्टअप 20 शिखर समिट की बात करें तो ये गुरुग्राम में हुई, हरियाणा में, एंड इंडिया पासिस द टॉर्च टू द ब्राज़ील ऑफ G20। 2024 की जो G20 होगी वो किस कंट्री के पास होगी प्रेसिडेंसी, वो ब्राज़ील के पास होगी। नेक्स्ट जापान एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को स्टेल्थी यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट। आप ये मास्ट देख सकते हैं, इससे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। करापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ये कंस्ट्रक्ट किया गया इन विच स्टेट और यूटी। सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with which company for the medium refit with life certification of INS शंकुश। और तीसरा है नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये किससे एसोसिएटेड है, विद विच कंट्री। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया, एंड जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं इसमें मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कमेंट करने चाहिए, क्योंकि अगर होमवर्क देने का फिर फ़ायदा ही नहीं ना, बच्चे अगर कमेंट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे होमवर्क को अगर सिर्फ वीडियो देख के बंद कर देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं, आपको इनको कमेंट करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, आपको चीज़ें याद रहें। 1 महीना इस हैबिट को डाल लो कि जो भी मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा ना, आपको उनका आंसर नीचे कमेंट करना है, एंड फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन में आप चेंज देखना कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलता है, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.